फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मैं बिहार बोर्ड का समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर दूसरा लेक्चर उसमें है कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के जीवनी, सिद्धांत तथा जो वो समय में बांटे थे। तो चलिए यह से कार्ल मार्क्स का जीवनी तथा सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी तथा सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। तो देखिए कैसे होगा। तो इसका आंसर कैसे होगा। कार्ल मार्क्स के जीवनी के जीवनी तथा सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी में। याद रखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 से ईस्वी में। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। याद रखेंगे पिता का क्या नाम था, हेनरी मार्क्स पहले यहूदी धर्म के थे। यहूदी धर्म, अभी जो इजराइल में युद्ध हो रहा है यही यहूदी धर्म के थे, और बाद में इन्होंने कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म अपना लिया। इतना याद हो गया होगा आप लोग को। यहूदी धर्म के थे, अब फिर क्या ईसाई धर्म को हो गए। अब इनके पिताजी पेशे से वकील थे। इनके पिताजी पेशे से वकील थे। कार्ल मार्क्स का सबसे पहला पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय में हुआ। याद रखिएगा कौन सा विद्यालय में, तो बोन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का पढ़ाई हुआ था, बोन विश्वविद्यालय में। फिर ये 1836 में बच्चों बर्लिन विश्वविद्यालय चल गए थे। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ने अध्ययन करने चल गए थे। तो वहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी में। उनके पिता का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था हेनरी मार्क्स। बच्चों पेशे से वो वकील थे। पहले वो यहूदी धर्म के थे, बाद में ईसाई धर्म अपना लिए। ये बोन विश्वविद्यालय में पढ़े, उसके बाद 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। ठीक है, अब आगे देखिए। तो 1843 में अपने दोस्त जेनी के साथ शादी कर लिए, विवाह कर लिए। कौन विवाह किए, तो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की पत्नी क्या नाम हुआ, जेनी। कब, तो 1843 ईस्वी में। इनके में बहुत बदलाव आता है। 1844 में एक दोस्त मिलते हैं जिनका नाम है एंगल्स। तो 1840 में फ्रेडरिक एंगल्स इनके एक दोस्त बने जो पूरा जीवन भर चले। फ्रेडरिक एंगल्स ये जो फ्रेडरिक एंगल्स इनका जो दोस्त बने वो जीवन भर चले। इनके साथ ही मिलकर मजदूर के बारे में, मजदूर का सामाजिक आर्थिक रूप से पर ये सोचने लगे कि मजदूर वर्ग को लोग कैसे ऊंचा किया जाए, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या थे, यूटोपियन समाजवादी के फॉर्म में थे, लेकिन ये फ्रांस के नहीं थे। तो इन्होंने एक घोषणा पत्र लिखे। हम इधर मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्होंने एक घोषणा पत्र किया, उसका नाम था साम्यवादी घोषणा पत्र। दोनों मिलके लिखे थे साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। समाजवाद का बाइबल कहा जाता है, बाइबल। याद रखिएगा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र कब लिखे, तो 1848 ईस्वी में। बच्चों कब लिखे, 1848 में। किसने लिखे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ने मिलकर। इसे समाजवाद का बाइबल भी कहा जाता है। और फिर मजदूरों पर बहुत अच्छा काम किया, इन पर रिसर्च किया, और जाके 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे। याद रखिएगा ये पूछेगा एग्जाम में, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स 2 चीज़ लिखे, ठीक है, दास कैपिटल। फिर से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा सुन लीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 ईस्वी में। जर्मनी में हुआ था, ट्रिया नगर में। छूट गया जल्दी में, ट्रिया नगर में हुआ था।
ट्रियानगर के राइन प्रांत में, याद रखिएगा, सॉरी, ट्रियानगर के राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था बच्चों हेनरी मार्क्स। ये पेशे से वकील थे। यह यहूदी धर्म से ईसाई धर्म अपना लिए थे। इनकी पहली पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय में हुआ, दूसरी 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। 1843 में अपने दोस्त जेनी के साथ विवाह कर लेते हैं और 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है। तो मजदूरों के बारे में जो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे टोपियन समाजवाद में, तो मजदूरों के बारे में जो ये अथी करते हैं, तो मजदूरों के बारे में रिसर्च करते हैं, तो एक लिखते हैं साम्यवाद घोषणा पत्र निकालते हैं 1848 में, जिसे हम लोग समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कौन सा पुस्तक लिखे? तो दास कैपिटल। अब इनके हम सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इनका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि ये 5 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा था बच्चों वर्गहीन समाज। चौथा था मूल एवं अतिरिक्त मूल्य एवं अतिरिक्त मूल एवं अतिरिक्त मूल था राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज का। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज। चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या था। तो देखिए हुआ क्या कि भौतिकवाद के सिद्धांत, देखिए भौतिकवाद क्या होता है, जो हमारे जीवन में ऐशो आराम होता है, जैसे टीवी, पंखा जो भी आता है, तो उसके बारे में डिस्कस किए, उसके बारे में एक सिद्धांत दिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए, ऊंचे विचार के लिए रखते थे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार या राजा से तो वो सिद्ध आता था, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाते थे, वैसे लोग का वर्ग सिद्धांत कहते थे। राज्यहीन एवं वर्गहीन, कुछ ऐसे होते जो अपना राज्य के लिए, निर्माण के लिए मरते थे, अपना राज्य जैसे बिहार से झारखंड बना। वर्गहीन समाज तो वर्ग संघर्ष की तरह ही एक वर्गहीन समाज है जिसका वो उचित, मतलब एक तरह के जाति कोई भी ऐसा हो जिसको सरकार से, सरकारी दस्तावेज का फायदा ना हो, सब वर्गहीन समाज। मूल्यवंतरिक, कहीं कहीं मूल्य अधिक होता था, कहीं कम, कहीं ज़्यादा मूल्य से लेना था, उससे ज़्यादा लेना, उससे मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य कहते थे। और एक छूटा है इतिहास का भौतिकवाद का सिद्धांत। तो इतिहास में जैसे भौतिक राजा थे, सब कैसे जीते थे, उसके बारे में लिखे। तो कार्ल मार्क्स इसके सब के बारे में डिस्कस किए हैं, वर्णन किए हैं, ठीक है। और अपने तरीक़े से कार्ल मार्क्स ने समय को भी बांटा है। तो देखिए इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट और मिटा देते हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग। बांटे समय को, तो पहला समय बांटे आदिम युग। देखिए पहला समय जो बांटे वो थे आदिम युग। तो आदिम युग के मतलब जो प्राचीन युग में जो थे, जो प्राचीन युग में रहते थे, उन्हीं को आदिम युग बांटा कि भाई जंगलों में रहते थे और जंगल में रहते। अब जंगल से आगे आए तो दूसरा है बच्चों दास्ता युग, गुलामी का युग। तो दास्ता युग में क्या होता था, लोग बेच देते थे, एक बार मजदूर को बेच दिए तो जीवन भर उससे काम कराते थे, जिंदगी भर काम कराते रहते थे, चाहे कुछ भी हो। तो ये था गुलामी युग, दास्ता युग बांटे। फिर सामंती युग आया। सामंती युग में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा, जानते ही आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। सामंती युग मतलब जमींदारी प्रथा, जमींदार लोग खेती उती कराते थे। फिर आपका आया पूंजीवाद, जैसी उद्योग आया तो पूंजीवाद आ गया, पूंजीवादी आ गया। जैसे ही व्यापार ऊपर आया तो पूंजीवादी युग है। मतलब अब सिर्फ क्या था, यह से तो कार्ल मार्क्स का शुरुआत होता है कि ये बांटे क्या कि पहले जंगलों में आदिम युग था, ऐसा युग बांटे, समय को बांट दिए 6 भागों में। फिर गुलामी युग, फिर सामंत, आपका जमींदारी युग, फिर पूंजीवादी युग। मतलब सिर्फ पूंजीवादी अपना फायदा उठाने के लिए काम कर रहे थे। फिर था समाजवादी युग, समाज के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ना है, समाजवादी युग।
तो समाजवादी युग को समझ रहे हैं कि समाज में वैसे जो क्या चाहते हैं समाज में, कि समाजवादी युग क्या कहता है कि सभी को बराबर का हक मिले, जितना जिसका हक है सभी को बराबर कार्य के अनुसार, सभी को बराबर पैसा, आर्थिक रूप से सभी मिले। फिर समाजवादी युग के बाद आ गया साम्यवादी, जो चैप्टर का नाम है, तो साम्यवादी युग। तो देख ले इस तरह से कार्ल मार्क्स ने 6 भागों में बांटे थे। तो आप समझ गए, जंगलों में आदिम युग को बांटे, गुलामी युग के, सामंती युग के, पूंजीवादी युग आया, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। ठीक है। अब है कि 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक सम्मेलन बुलाया था जिसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जानता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का श्रेय भी कार्ल मार्क्स को ही जाता है। इनका श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को। बच्चों याद रखिए 1864 में एक प्रथम सम्मेलन बुलाए, तो याद रखिए प्रथम सम्मेलन क्या हुआ था? तो 1864 में किसने? तो कार्ल मार्क्स ने किए थे। इस सम्मेलन में फ़ायदा ये हुआ, कार्ल मार्क्स मजदूरों के बारे में चर्च किए और कहे कि जो मजदूर है, जो मजदूर अपना है वो अपना खुद ही कर सकता है निर्कारण, उसके सिवा उसको कोई नहीं कर सकता है। जैसे हमारा कोई भी काम हो, जैसे मैट्रिक में अच्छा टॉप करना, तो आप खुद कर सकते हैं, आपके बदले कोई नहीं करेगा, ये बताए थे। और एक लाइन दिए थे कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बोले कि अगर कर्तव्य है आपको मिला है तो अधिकार भी होना चाहिए, और अधिकार है आपको इस पर तो आपको कर्तव्य, आपको काम करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि मैं बस कर्तव्य दिया कि आप यह काम करो, हम उस पर अधिकार ही नहीं मिला, तो हम क्यों करेंगे वो काम? तो ये बोले कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। मजदूर खुद अपनी बेड़ियाकों से आज़ाद हो सकता है। इसी तरह से दूसरा सम्मेलन हुआ पेरिस में, दूसरा सम्मेलन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में हुआ था। इसमें 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे, मतलब 400 लोग भाग लिए थे प्रतिनिधि। इस सम्मेलन में मजदूरों के बारे में हुआ कि अब मजदूर 8 घंटे ही काम करेंगे, 8 घंटे ही काम करेंगे, सिर्फ उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इतने में क्या हुआ, और 1 मई को मजदूर दिवस रहेगा। तो 1 मई को 1890 ईस्वी में बच्चों यूरोप के और अमेरिका के, यूरोप और अमेरिका के लोग ने विरोध कर दिए, आंदोलन कर दिए। जैसे ही आंदोलन किए तो पूरे विश्व में तब से 1 मई 1890 को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई 1890 से पूरे वर्ल्ड में मजदूर दिवस मनाया जाता है। मतलब अपने हक के लिए लड़े तो उस दिन बोला लो भाई छुट्टी रहो, आप लोग, तुम लोग यूनिटी बनाओ, इसके बारे में समझो, एक दिन आपका छुट्टी रहेगा। तो 1 मई 1890 से पूरे देश में अभी तक मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। अगला में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रूस की क्रांति पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे जिसका नाम है रूस की क्रांति। तो यह चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे रूस की क्रांति। ठीक है, धन्यवाद।